पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव नौकरी की चाह में एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। राजीव ने इंटरव्यू का पहला सेशन बड़ी आसानी से पास कर लिया, लेकिन अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि मैनेजर की इस पोस्ट पर किसे अपॉइंट करना है। डायरेक्टर ने राजीव का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ यह अभ्यर्थी अन्य एक्टिविटीज में भी हमेशा अव्वल रहा है। सीवी को एक तरफ रख डायरेक्टर ने राजीव से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति मिली है? राजीव, जी नहीं। डायरेक्टर, इसका मतलब तुम्हारी स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते रहे हैं? राजीव, जी हाँ श्रीमान। डायरेक्टर, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? राजीव, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने राजीव को अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। राजीव के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर बोले, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? राजीव, जी नहीं सर। मेरे पिता ने मुझे हमेशा अपने काम से दूर रखा है। वे हमेशा कहते हैं, अनपढ़ होने के कारण हमारी तो जिंदगी कपड़े धोने में निकल गई। तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, यही मेरा सपना है। डायरेक्टर बोले, क्या तुम मेरे कहने से एक काम कर सकते हो? राजीव, जी आदेश कीजिए। डायरेक्टर, अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर तुम्हारे पिताजी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर धोना, फिर कल यहाँ आकर मुझसे मिलना। राजीव यह सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी नौकरी तो लगभग पक्की है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर से बुलाया है। राजीव ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। राजीव ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। पिता के हाथों की दुर्दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के हाथ बहुत सख्त और रेगमाल पेपर की तरह खुरदरे थे, जिनमें जगह जगह कट लगे हुए थे। कई जगह से हाथों की चमड़ी उतरी हुई थी। यहाँ तक कि जब भी वह कटे हुए स्थान पर पानी डालता तो चुभन से उनकी चीख निकल जाती। राजीव को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। उनके हाथ का हर छाला सबूत था उसके कैरियर की हर कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद राजीव को पता ही नहीं चला कब उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक कर धो डाले। उसके पिता रोकते ही रहे, लेकिन राजीव अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। कपड़े धोकर उसने आधी रात तक पिता के तेल मालिश की, कटे हुए हाथों पर दवा लगाई। अगली सुबह राजीव फिर नौकरी के लिए कंपनी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा। डायरेक्टर का सामना करते हुए राजीव की आंखें नम थी। वार्तालाप शुरू हुआ। डायरेक्टर, हाँ तो राजीव, बताओ कैसा रहा कल घर पर? अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करोगे? राजीव, जी हाँ सर, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव प्राप्त किया। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरी हर सफलता के पीछे मेरे पिता की मेहनत के सामने मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। कल पिता के काम में मदद करके मुझे एहसास हुआ कि संघर्ष किसे कहते हैं। मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी गहराई से महसूस की। डायरेक्टर, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। सत्य कहने से मुश्किल है सत्य को स्वीकार करना। मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुमने सत्य को स्वीकार किया और अपने पिता के दर्द को समझकर उनकी मदद की। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता था जो दूसरों का दर्द समझकर उनकी मदद कर सके। बधाई हो, तुम मेरी इस परीक्षा में पास हुए। आज से तुम इस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यभार संभालो। दोस्तों, आप अपने बच्चों को बड़ा मकसद दें
बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि आप उन्हें ये सब सुविधा देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ताकि वे आपका दर्द समझ सकें। उन्हें अपना काम करने की भी आदत डालें, ताकि भविष्य में नौकरी नहीं मिलने पर वे कोई भी काम करने से परहेज न करें। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, बच्चों को ज़रूर सुनाएं, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।